गोलू नाम का एक कबूतर अपनी बीवी टूनी और बेटी पिंकी के साथ एक जंगल में रहता था। वहाँ के पक्षी अपना गुजारा खेतीबाड़ी से करते थे। वो पक्षी हर प्रकार के अनाज तथा सब्जियाँ और फल उगाते थे। गोलू उस जंगल के खुद के और पक्षियों के अनाज को शहर में अच्छे दामों में बिकवाता था। उसके शहर में रहने वाले पक्षियों से बहुत अच्छी पहचान थी, इसलिए जंगल के सभी पक्षी अपना अनाज गोलू कबूतर से ही बिकवाते थे। हर बार की तरह इस बार भी जंगल के पक्षी चावल और गेहूं की फसल काटकर रख रहे थे। इस बार तो बहुत ही अच्छा अनाज उत्पादन हुआ है। इस बार बहुत मुनाफा होगा। हाँ जी, इस बार तो आमदनी खूब होगी। कुछ दिन में ही आप इन अनाजों को शहर जाकर बेच आइए। इस बार हम अपना पक्का मकान जरूर बनाएंगे। आप तो जानते ही हो, बारिश का कोई भरोसा नहीं, कब आ जाए किसे पता। उन दोनों की बातें उनके ही जंगल में रहने वाला काला कौवा सुन रहा था। अरे भैया, क्या बात है, आप तो पक्का मकान बनाने की बात कर रहे हो। अच्छा है, सबकी तरक्की देख मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरा भी अनाज शहर में जाकर अच्छे भाव में बिकवा दीजिए। पिछली बार ज्यादा मुनाफा नहीं मिला था, इस बार थोड़ा कोशिश कीजिए कि अच्छा मूल्य मिल जाए। जंगल के सभी पक्षी हंसी खुशी से बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। फिर जोर से बारिश होने लगी। सभी किसान अपनी फसल खेत में ही छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। वो सोचते हैं कि थोड़ी देर में बारिश चली जाएगी, वो दोबारा अपने काम पर लग जाएंगे। अरे ये बारिश तो बढ़ती ही जा रही है। ऐसे ही चलता रहा तो हमारा पूरा अनाज नष्ट हो जाएगा। बारिश जल्द ही खत्म हो जाएगी। तेज हवा चलने के बाद बरसे बादल किसानों पर आफत बनके टूटे। जंगल के सभी पक्षियों ने गेहूं और चावल की फसलें खेत में ही छोड़कर रखी थीं। उन्हें बस सुबह होने का इंतजार था। सुबह होते ही जब सभी पक्षी खेत में पहुंचे, तब वहां का नजारा देख पक्षी दंग रह गए। बारिश के कारण अनाज की फसल बर्बाद हो गई थी। इसके अलावा फलों और सब्जियों की फसल भी बर्बाद हो चुकी थी। हे भगवान, ये तो अनर्थ हो गया, पूरी फसल नष्ट हो गई। इस बार तो सबसे ज्यादा उम्मीद थी, लगता है हमें किसी की नजर लग गई। अब हमारा क्या होगा, अब क्या खाएंगे। सभी पक्षी बची कुची फसल वहां से उठाकर निराश होकर अपने घर चले जाते हैं। तभी कहर बनकर बारिश फिर आती है। इस बार पहले से भी ज्यादा बारिश होने लगती है। बारिश के साथ साथ अब ओले भी पड़ने लगे। भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रही हो। पूरी फसल तो बर्बाद हो चुकी है, अब क्या बेघर भी करना चाहते हो। सब ठीक हो जाएगा, फिलहाल घर चलते हैं। 1-2 दिन में बारिश चली जाएगी। कुछ दिन का तो राशन बचा ही है, उसी से गुजारा कर लेंगे। फिर देखते हैं क्या करना है। टोनी और गोलू अपने घर की ओर जाते हैं। तभी वह देखते हैं कि पानी से आधा पेड़ तक डूब चुका है। उन्हें डर था, अगर बारिश ऐसी होती रही तो घोंसले के अंदर भी पानी भर जाएगा। जिस बात का डर था, आखिर वही हुआ। पानी तो अंदर तक आ चुका है। चलो टूनी, जल्दी से सामान ऊपर वाली डाली पर रख देते हैं, नहीं तो और बर्बादी हो जाएगी। उस रात किसी ने ना कुछ खाया और ना कुछ पिया। घर के सभी लोग ऊपर वाली डाल पर रात गुजारते हैं। सुबह हो जाती है, लेकिन बारिश थमने का नाम भी नहीं लेती। घर के बाहर गोलू देखता है कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है। जंगल के कुछ पक्षियों का घर भी ढह चुका है। उन्हें डर था, कहीं उनका भी घर बारिश के कारण ढह न जाए। सुनिए जी, बारिश का कोई भरोसा नहीं है। अपना घर कभी भी ढह सकता है। हमें अपने लिए कोई दूसरा ठिकाना देखना होगा। दोनों अपनी बच्ची को लेकर कहीं और आसरा देखते हैं, लेकिन वहाँ के पक्षियों की हालत उनकी तरह थी। वो उनकी मदद कोई कैसे करता। कुछ दूर उठने के बाद गोलू को एक घना पीपल का पेड़ दिखता है। वह अपनी पत्नी और बेटी को लेकर उस पेड़ के नीचे चला जाता है। टूनी, जब तक हमें कोई मदद नहीं मिल जाती, तब तक इसी पेड़ के नीचे रहेंगे।
अब घर जाकर तो कोई फायदा नहीं, वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुका होगा। आखिर ये सब हम गरीबों के साथ ही क्यों होता है? लोगों के लिए हम अनाज बोते हैं, अब हम खुद दाने दाने के लिए मोहताज हो चुके हैं। आज तो जैसे तैसे गुजारा हो जाएगा, लेकिन कल क्या? आज तो थोड़ा बहुत खाना भी है, कल पता नहीं खाना नसीब होगा भी कि नहीं। उस रात गोलू और टूनी कल की चिंता में पूरी रात सो नहीं पाते। गोलू खाने की व्यवस्था के लिए बाहर जाता है। थोड़ी देर में वह अपने साथ कुछ खाना लाता है। सुनिए जी, इसे तो बहुत तेज बुखार है, अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? हमारे पास तो पैसे भी नहीं बचे। हे भगवान, अब और कितनी परीक्षा लेगा तू? इतना असहाय तो मैंने कभी महसूस नहीं किया जितना आज कर रहा हूँ। पहले तो तूने हमारी पूरी फसल बर्बाद कर दी, फिर घर, और अब मेरी बेटी की जान पर ही आन पड़ी है। इतना निर्दयी है तू कैसे हो सकता है? अमीरों को सुख और गरीबों को दुख तू क्यों देता है? ये सब देखने से पहले मैं मर ही क्यों नहीं गया? ऐसा मत कहिए जी, आपके बिन हमारा क्या होगा? वैसे भी समय ठीक नहीं चल रहा है, तो कृपा करके अपने मुंह से आप शब्द न कहिए। फिलहाल मैं पिंकी के सिर पर गीला कपड़ा रख देती हूँ। अरे आपको चोट कैसे लगी? आपके सिर से खून बह रहा है। अरे क्या बताऊं, खाना लाने के चक्कर में मेरे सिर पर एक पेड़ का टहना गिर गया, तभी ये चोट लगी है। तभी अचानक पिंकी जोर जोर से रोने लगती है। चुप हो जा बच्ची, क्या हुआ? तू क्यों रो रही है इतना? अरे इसका बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है, मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। पानी से सर पर पट्टी भी लगा कर देख ली, पर कोई असर नहीं हो रहा है। मैं फिर से कुछ खिला देती हूँ, शायद इसकी तबीयत में सुधार आ जाए। ठीक है, तुम इसे कुछ खिला दो, मैं बाहर जाकर देखता हूँ, कहीं से कुछ मदद मिल जाए। गोलू जैसे ही बाहर जाने लगा, वैसे ही अचानक बाढ़ राहत कार्यकर्ता की नजर उस पर और उसके परिवार पर पड़ती है। पूरी बात जानने के बाद उन्होंने उनकी मदद की और राहत शिविर में ले गए। वहां जाकर पिंकी का इलाज भी हुआ और गोलू के सिर पर चोट लगी थी, उसकी मरहम पट्टी भी हुई। कुछ दिन बाद जंगल के राजा की तरफ से बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा भी मिला। गोलू अपने परिवार के साथ जंगल लौट जाता है। वहां जाकर वे एक पक्का मकान बनवा लेता है। अब वे पहले की तरह फिर से खेतीबाड़ी करने लगता है। अब दोनों की जिंदगी अच्छे से बीत रही थी।